Hello everyone, good evening. Good evening Sonakshi, good evening Anjali, good evening Himanshi, good evening Pratika, good evening Pranati, good evening ममता. कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग ममता. अच्छे हो? आई एम गुड. हिमांशी, मैंने आपको ना डाउट का सॉल्यूशन भेज दिया था, जस्ट अभी भेजा मैंने. सर मैं भी ठीक हूँ. सॉल्यूशन तो है मेरे पास, मैं ये देखना था कैसे करना है. वो क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में हो जाना चाहिए, 3 मिनट में ज्यादा से ज्यादा. आपने कितनी देर में करा था? मैंने मैंने ये देखना कैसे करना कैसे है, ये मुझे वो नहीं मिल रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूं. क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन देखती हूँ एक मिनट. मैं आप लोगों के भी डाउट भेज दूंगा. अंजलि, सोनाक्षी आपके 2 डाउट है. अंजलि आपका भी, आपके एक है, 1 2 3 डाउट है आपके. हाँ है सोनाक्षी आपके 2 डाउट है. है अंजलि मेरे और पास. भेज दूंगा, है ना? मैं पक्का भेज दूंगा. थोड़ा टाइम लग रहा है, भेज दूंगा क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा अभी. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका. मैं ग्रुप भेज देती हूँ एक मिनट. हाँ, ग्रुप में भेजो, चलो सब लोग कर लेंगे इससे. सर हाँ बोलो. सर एक क्वेश्चन तो ऐसे था, उसके अंदर 2 से 3 अरेंजमेंट बन रही थी और सब चीजें फॉलो हो रही थी. तो कौन सा वाला क्वेश्चन है? आज ही मैं भेज दूंगा, मैं कोशिश करूंगा आज भेज दूंगा आपके. अंजलि आपके डाउट भेज दूंगा, सोनाक्षी आपके भेज दूंगा, दोनों के भेज दूंगा. सर ठीक है, हाँ एक बार बताओ. ये बताओ कि जैसे फर्स्ट फ्लोर होता है तो वो ग्राउंड हम्म फ्लोर के ऊपर होता है ना. ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में डिपेंड होता है. वैसे कुछ क्वेश्चन देखो, ग्राउंड फ्लोर का भी फर्स्ट फ्लोर को हमेशा नीचे वाला फ्लोर ही माना जाएगा. जैसे जो अभी हमने अभी समझ में आ रहा है आपने क्यों पूछे, जो लास्ट वाला जो टॉप क्वेश्चन किया था उसमें दिया हुआ था ना अलग से कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन कभी ऐसा जनरली माना नहीं जाएगा. ठीक है. ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन किया दिया था मैंने लास्ट क्लास में, बता दो एक बार. कर लिया था ये वाला क्वेश्चन की कराऊं? कर लिया या तो कर लिया था आप लोगों ने, कराऊं क्वेश्चन? ठीक है. हिमांशु हो गया था ये? हाँ हाँ हो गया हो गया. चलो ठीक है. There are 7 different ice cream parlors A, B, C, D, E, F, and G who sold different brand of ice cream from Monday to Sunday of the same week, but not necessarily in the same order. यानी कि एक तो शेड्यूलिंग है उसमें आ गई, यानी कि सोमवार से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ठीक है. द नंबर, ठीक है, द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय 7 शॉप इन 7 डिफरेंट डेज आर 4 6 9 15. इसको ना लिख लेते नीचे. 4 6 9 12 18 15 27. 4 6 9 12 15 18 27. अभी क्यों लिखा है? जिससे कि अगर वो क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन वाला देगा स्टेटमेंट तो 12 ऊपर नहीं देखना पड़ेगा. ठीक है, 4 6 9 12 18, 4 6 9 12 15 18 27. ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. द शॉप ए सोल्ड आइसक्रीम इन वन ऑफ द डेज आफ्टर फ्राइडे.
तो इसका मतलब क्या होगा, शॉप ए सोल्ड आइसक्रीम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे के बाद। तो फ्राइडे के बाद यहाँ पर 2 दिन है, तो आप चाहो तो 2 का केस कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 2 ही चीज बन सकती है, या तो संडे वाले दिन बेचेगा या फ्राइडे सैटरडे वाले दिन बेचेगा। समझ आया? नेक्स्ट, ऑन वेडनेसडे द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड आर 12। तो वेडनेसडे वाले दिन 12 आइसक्रीम सोल्ड करी गई हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इन मंडे एंड फ्राइडे इज द मल्टीपल ऑफ नंबर 7। इस लाइन का मतलब क्या हुआ संदीप, कि जो डिफरेंस है किस चीज का, बिटवीन द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इन ऑन मंडे, इन नहीं ऑन मंडे एंड फ्राइडे इज अ मल्टीपल ऑफ द नंबर 7। 7 का मल्टीपल है कौन कौन, मंडे और फ्राइडे को जो आइसक्रीम है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मंडे को और फ्राइडे को जो आइसक्रीम का डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 7 है। ठीक है, देयर आर सर देयर आर जैसे अब हाँ, अब ये आया, तो अब इसमें हम कैलकुलेट करने बैठेंगे या हम आगे चले? जरूरत नहीं है, बाद में कर लेना, ये सब चीजें बाद में ही हो सकती है ना। हो सकता है लास्ट में जाके आपके पास 2 या 3 नंबर ही बचे, तो वहां पर टाइम वेस्ट ही नहीं होगा। स्टार्टिंग में भी करने बैठोगे सबका चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ ठीक है। There are 2 shops between the shop F and the shop which has sold 4 ice cream। क्या मतलब है इसका, there are 2 shops between the shop F and the shop which one sold 4 ice cream, यानी कि F के बीच में और जिसने 4 आइसक्रीम बेची है उनके बीच में 2 शॉप्स का 2 दिन का गैप है। शॉप बी सोल्ड आइसक्रीम्स ऑन वन ऑफ द डेज इमीडिएटली बिफोर द शॉप दैट सोल्ड 9 आइसक्रीम्स। इसका मतलब क्या है, शॉप बी सोल्ड आइसक्रीम्स ऑन वन ऑफ द डेज इमीडिएटली बिफोर द शॉप दैट सोल्ड 9 आइसक्रीम्स। मतलब जिसने 9 आइसक्रीम सेल करी है उससे जस्ट पहले बी ने सेल करा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज करा गया इमीडिएटली बिफोर। ठीक है, देयर आर 2 शॉप्स बिटवीन बी एंड जी। There are 3 shops between the shop F and shop D. C not sold the least number of ice cream, यानी कि C ने सबसे कम आइसक्रीम नहीं सेल करी, यानी कि C ने 4 आइसक्रीम सेल नहीं करी है। The sum of ice cream sold in Wednesday and Saturday is more than 10. The sum of ice cream sold on Wednesday and Saturday is more than 10. Wednesday प्लस सैटरडे को जो आइसक्रीम सेल करी गई है वो 10 से ज्यादा है। And the sum equals to the number of ice cream sold on Friday। अब सुनो, यहाँ पर 2 चीजें हैं, वेडनेसडे और सैटरडे को जो आइसक्रीम सेल करी गई है वो 10 से ज्यादा है। दूसरी चीज, एंड द सम इक्वल्स टू द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड ऑन फ्राइडे। और फ्राइडे को इन दोनों का मिलाकर, वेडनेसडे प्लस सैटरडे को जो मिलाकर आइसक्रीम सेल करी गई है उतनी फ्राइडे को करी गई है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाई शॉप बी एंड शॉप जी इज लेस देन 5। यानी कि बी और जी के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 से कम है ना, यही तो है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप बी एंड जी इज लेस देन 5। द शॉप सोल्ड 9 आइसक्रीम्स नॉट ऑन फ्राइडे। द शॉप विच सोल्ड 9 आइसक्रीम नॉट ऑन फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे वाले दिन 9 आइसक्रीम सेल नहीं करी गई। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है। The shop sold the ice creams in one of the days after the shop which sold 4 ice creams। इसका मतलब क्या हुआ, the shop F sold the ice creams in one of the days after the shop which sold 4 ice cream। तो 4 आइस क्रीम्स के बाद F ने सेल करी है। The shop which sold more than 12 ice creams, not an odd number। मतलब the shop which sold more than 12 ice creams। अच्छा, मतलब 12 से ज्यादा क्या क्या हो सकता है, 15, 18 और 27। अब इसमें ब्रैकेट में लिखा है नॉट एन ऑड नंबर, यानी कि 12 से बड़े, यहाँ पर 12 से ज्यादा, मतलब 12 से ज्यादा स्कीम क्या क्या हो सकती है यहाँ पर, या तो 15 हो सकती है, 18 हो सकती है, 18 हो सकती है, 27 हो सकती है। लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा है, नॉट ऑड, यानी कि 15 हो नहीं सकता, 27 हो नहीं सकता, इसका मतलब 18 होगा। तो शॉप विच सोल्ड
मोर देन 12 आइसक्रीम नॉट एन ऑड नंबर का मतलब हो गया द शॉप विच सोल्ड 18 आइसक्रीम इज इमीडिएटली आफ्टर द वन सोल्ड 12 आइसक्रीम, यानी कि यहाँ आ जाएगा 18। क्या ये बात समझ में आई संदीप, सोनाक्षी? यस सर। ठीक है, तो शॉप विच सोल्ड मोर देन 12 आइसक्रीम इमीडिएटली आफ्टर द वन विच सोल्ड 12 आइसक्रीम। शॉप एफ सोल्ड मोर नंबर ऑफ आइसक्रीम देन शॉप डी, तो शॉप एफ सोल्ड मोर नंबर ऑफ आइसक्रीम देन शॉप डी, एफ से ज्यादा डी ने सेल करी। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन को, तो देखते चलो। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाओ संदीप और सोनाक्षी, इधर देखो। वेडनेसडे और सैटरडे को मिलाकर जो आइसक्रीम सेल करी गई है वो फ्राइडे के बराबर है। तो देखो वेडनेसडे को 12 सेल करी गई है, ठीक है। अब वेडनेसडे को 12 सेल करी गई है, तो 12 का पेयर बनाओगे किसके साथ? 6 के साथ बना सकते हो, तब जाके 18 होगी। लेकिन 18 आइसक्रीम तो ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं, फिर ये कैसे होगा? सैटरडे को कितनी आइसक्रीम सेल करोगे आप? 18 कहाँ सेल हो चुकी है? 18 थर्सडे को हो तो गई, समझा रहा था तो क्या सो रहे थे जब? बट 3 के लिए तो 3 आइसक्रीम तो है ही नहीं ना यहाँ पे। सर थर्सडे पे 18 क्यों आया? ये तो दिक्कत है, जब समझा रहा था 3-3 4 वाली लाइन समझाई तब क्या सो रहे थे, वही पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़ो, अपने आप मतलब निकालो। 4 बार समझाई ये लाइन चिल्ला चिल्ला कर मैंने, यहाँ पे पढ़ो इस लाइन को। तो क्वेश्चन खुद कर चुके हो तब भी डाउट है, पढ़ो इस लाइन को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ गई ठीक है। ठीक है, अब ये 12, इसका लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आइसक्रीम हमारे पास कितनी है? 4 6 9 12 18 15 27। तो 12 का 6 के साथ पेयर बनाऊंगा तो 18 तो हो चुकी है। अच्छा हाँ, 12 का 15 का संग बना सकता हूँ, करेक्ट। देखो वेडनेसडे प्लस सैटरडे को यहाँ पर इतनी आइसक्रीम सेल करी गई है जितनी फ्राइडे को हो जाएंगी। तो वेडनेसडे को करी गई है 12, 12 के संग 18 तो आ नहीं सकता सैटरडे को, वो चला गया। उसके बाद 12 के संग किसका पेयर बनाऊंगा? 6 बनेगा नहीं, 4 बनेगा नहीं, क्योंकि 16 है नहीं। अब 12 18 बनेगा नहीं, 12 15 27, यानी कि सैटरडे वाले दिन आपकी सेल हुई है 27, नहीं सैटरडे वाले दिन नहीं, हाँ सैटरडे वाले दिन सेल हुई है आपकी, वेडनेसडे प्लस सैटरडे सेल हुई है कितनी? 15 आइसक्रीम। और फ्राइडे वाले दिन कितनी सेल हुई है? 27 आइसक्रीम। ठीक, अब देखो यहाँ पर वेडनेसडे प्लस सैटरडे इक्वल्स टू फ्राइडे, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और वेडनेसडे प्लस सैटरडे ग्रेटर देन 10, ये भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ये चीजें देख लो जो आपकी नंबर के हिसाब से हो जाए। ठीक है, देखो अब देखो 9 से जस्ट पहले बी आ रहा है, 9 से जस्ट पहले बी है, तो 9 यहाँ पर यहाँ पर आ नहीं सकता, ऊपर वाली कंडीशन में 9 यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर ए बैठा है। 9 यहाँ नहीं आएगा, 9 यहाँ नहीं आएगा, 9 आएगा यहाँ पर, तो बी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऊपर वाले को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बी और जी के बीच में 2 है, तो जी यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो ये कंडीशन देख ली, फिर बी और जी के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 से कम है। तो अगर बी और जी के बीच में डिफरेंस 5 से कम है तो 15 गया, 12 15 18 27, ये चारों गए। तो ये तो कंडीशन बैठ ही नहीं पाएगी, क्योंकि बी और जी के बीच का डिफरेंस अगर 5 से कम है तो 12 जा चुका, 15 जा चुका, 18 जा चुका, 27 जा चुका, 9 हो नहीं सकता। 4 रखूंगा तो डिफरेंस 12 आ रहा है, 6 रखूंगा तो 4 रखूंगा तो डिफरेंस 14 आ रहा है, 9 6 रखूंगा तो 12 आ रहा है। इसका मतलब क्या ऊपर वाली कंडीशन सही है या गलत है? बताओ, ऊपर वाली कंडीशन सही लग रही है या गलत लग रही है? रॉन्ग है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। अब देखो 9 या बी का ये कंडीशन बनती है, वापस एक बार चेक करते हैं। और एक और कंडीशन बन सकती है 9 की, ठीक, होल्ड पर रखा हूं इसको, 9 यहां पर, बी यहां पर, ठीक, 1 2 जी, वापस से वही दिक्कत आ जाएगी। 12 18 27, आपने अपनी एक तो कहा कि भाई 2 कंडीशन बन सकती हैं, अभी आप कुछ कह रहे बता थे, रहा मेरा हूँ कट गया। बता रहा हूँ यहाँ पर एक यहाँ पर कंडीशन बन सकती है, इधर बता रहा हूँ। अगर बी को यहाँ पर प्लेस करता हूँ और 9 अगर यहाँ पर है, ठीक है, सुनो पहले इस चीज जो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये बोल रहे हैं कि बी और जी के बीच में जो डिफरेंस है आइसक्रीम का वो 5 से कम होना चाहिए। आपकी 12 यहाँ आ चुका, 18 यहाँ आ चुका, 27 यहाँ आ चुका, जी के पास यहाँ पर 18 है जी के पास, ठीक है।
तो अब एक चीज देखो, 12, 15, 18, 27 तो हो नहीं सकता, बचा 4, 6 और 9। इन तीनों में से बी के पास कुछ भी आइसक्रीम रख लो, क्या जो डिफरेंस और बी का जी का है वो 5 से कम हो पाएगा मानसी? नहीं नहीं। तो अब जो दूसरी कंडीशन थी वो लगेगी यहाँ पे, कौन सी थी वो देखो। 9 आएगा यहाँ पे के पास, और बी आएगा यहाँ पे। समझ आई बात अभी? समझ आई? आगे में 9 यहाँ आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब जी को हटा दो यहाँ से, जी यहाँ थोड़ी ना आएगा। अब बी और जी के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 1 2 जी, 1 2 जी यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा। अब देखो 15 12 डिफरेंस 3 का है, इसे हटा दो। ठीक। सर, ये, जी क्यों हटाया है सर आपने? अरे भैया वो जी पिछली वाली कंडीशन का रखा था, क्वेश्चन कर लिया तब भी डाउट दो कैसे कैसे बहाना आ रहे हैं की वजह से। बी यहाँ पर है तो जी इसलिए रखा था। ठीक है, अब बी 1 2 जी यहाँ आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर अब देखेंगे हम यहाँ पर, देखो ये चीज हट गई, B9 हो गया, BG हो गया, F और D रचा है। ठीक है, F के पास D से ज्यादा है, F और 4 के बीच में 2 का गैप है। तो 1 2 4 F 4 यहाँ नहीं आएगा। F को अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो 1 2 4 यहाँ आ जाएगा, F को यहाँ प्लेस करता हूँ 4। हाँ, 4 के बाद F है। तो देखो यहाँ पर F की और 4 की 2 कंडीशन है। देखो F और 4 के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, और 4 के बाद F है, यानी कि अगर मैं एक तो 4 को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 F यहाँ आ जाएगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि 4 को अगर यहाँ रखता हूँ तो 1 2 F यहाँ आ जाएगा। तो किसी एक को होल्ड कर लेते हैं और एक को चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ देखते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर ये देखो, अब ये वाली कंडीशन आप देखो, सुना हिमांशी, कि मंडे और फ्राइडे को जो आइसक्रीम का डिफरेंस है वो कितना है, 7 का मल्टीपल है। तो देखो 27 अगर यहाँ पर है और यहाँ पे 4 है, क्या 27 और 4 का डिफरेंस 7 का मल्टीपल है? क्या 27 और 4 का डिफरेंस 7 का मल्टीपल है? बोलो। तो 4 यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, 4 को 1 2 F आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो सारा पुट हो गया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 अपने आप, और 6 और 27 का डिफरेंस 21 हो गया। अब यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। अब बचा क्या, सी के पास 4 नहीं है, तो सी के पास 4 नहीं है तो सी यहाँ नहीं आएगा, सी आ जाएगा यहाँ पर। तो ए बी सी। अब कौन बचा, एफ के पास डी से ज्यादा है, हाँ तो 27 है वो तो गए। एफ और डी के बीच में 1 2 3, एक सेकेंड रुको, एफ और डी के बीच में 3 है तो डी यहाँ आ जाएगा। अब सी के पास 4 नहीं है तो सी यहाँ आ जाएगा, तो ए बी सी डी ई आ जाएगा यहाँ। ये बनेगा कंप्लीट। समझ आया सोनाक्षी और संदीप? क्या हिमांशी यही बनाया था कि कुछ और बना के बैठ गए थे? हाँ, बनाया तो यही है। 100%? हाँ, 100%। फिर भी इतने डाउट कैसे आ जाते हैं, मतलब पजल आपने बना ली फिर भी डाउट कैसे आते हैं? फिर मेरे को आपका जो तरीका है ना वो मैं देखती हूँ कि आप कैसे कर रहे हो, तो जब समझ नहीं आएगा तो मैं पूछूंगी ही ना। नहीं नहीं, सही है, मैं कब मना कर रहा हूँ। मेरा तरीका समझ में आ जाता नहीं आ जाता? हाँ, मेरे को आ गया, बीच लास्ट में नहीं आया, मैं अपने आप देख लूंगी दोबारा। तो बता दो क्या नहीं आया, क्यों परेशान हो? सर, आप बहुत जल्दी जल्दी वो कर लेते हो, फिर मैं पूछती हूँ ना, फिर आप बहुत आगे पहुंच जाते हो। कहाँ पे अटक गई आप बताओ? नहीं, अब मेरे को ये भी भूल गया मैं कहाँ अटकी थी। अब मैं लास्ट में ही अपना ही चेक करने लग गई थी कि मेरा टैली करने लग गई थी। चलो ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना, नहीं आया तो पूछना, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग आइसक्रीम पार्लर सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम एंड ऑन विच डे? क्या आंसर होगा इसका? फ्राइडे 27 या एफ फ्राइडे? हु अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द फोर अदर? इसका आंसर क्या होगा? Who among the following is different from the four other? E D G F C। F क्या होगा खुशी? F क्यों होगा?
एफ ने 27 आइसक्रीम सेल करी है, ई ने 4, डी ने 6, जी ने 12 और सी ने 18 है। अच्छा, ई डी जी सी, मतलब सब लोग इवन कर रहे हैं और एफ ऑड सेल कर रहा है। चलो भाई, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 13। मैंने आपको पहले बता दी, मैंने हिमांशी, डाउट का सॉल्यूशन मिल गया आपको अपने? नहीं, अभी नहीं मिला। अभी मैं देख लूंगी, अभी देख लूंगी। क्या आपको लगता है खराब हुआ है? मैंने बोला कि बॉडी अपने हेरिडिटा फिल्टर देंगे, मुझे भी नहीं है बॉडी के लिए घूमने नहीं होते हैं। फिर तो डिफरेंट तो डिटेक्ट करना है तो मुझे जो करना है। हाँ, ये करेंगे काफी सॉल्व है। लोग जो वो वही है कि ये लोग छोटी बात है। ये अच्छा है।
हुआ क्वेश्चन? चलो देखिए इसे क्वेश्चन को, बताओ। हाँ भाई, बोलो कुछ। ठीक है संदीप। हिमांशी हो गया? हाँ सर कर रही हूँ, बस 3 बॉक्स खाली रह गए हैं, 1 मिनट। 1 मिनट लास्ट है ये बस संदीप, लास्ट 1 मिनट है बस। गुड गुड शीनू, संदीप गुड, खुशी। ओके डन संदीप। ठीक है हिमांशी, चले? हाँ करा दो। There are 7 boxes which are colored with different colors: white, blue, green, yellow, red, brown, and pink. They are placed one of the other, and the different color, and they contain different colored cupcakes: mint, Oreo, chocolate, blueberry, mango, lemon, apple pie, and cranberry, but not necessarily the same order. Further information is as follows. Boxes containing, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको जैसे कि 7 बॉक्स है, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि नीचे से 1 2 3 4 है कि ऊपर से 1 2 3 4 है। तो अगर आप यहाँ पर जैसे कि पहले वाला क्या है कि 7 बॉक्स है, जैसे नहीं दिया तो आप रैंडमली स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब क्या बोल रखा है? बॉक्स कंटेनिंग आइदर मैंगो और क्रैनबेरी कपकेक इज ऑन द टॉप और फर्स्ट प्लेस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब समझ में आया इस लाइन का? ये टॉप और फर्स्ट प्लेस ये अलग अलग पोजीशन है, ये अलग अलग पोजीशन है। इसका मतलब हाँ, टॉप अलग है और फर्स्ट प्लेस रिस्पेक्टिवली अलग है, यानी कि ये इस तरीके से नहीं होगा, ये होगा कुछ इस तरीके से 7 6 5 4 3 2 1। अब ये वाली टॉप पोजीशन हो जाएगी और फर्स्ट पोजीशन आपको दिख रही है। समझ आया मन जी? तो ये मेरे को एक बार दोबारा बता दो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बॉक्स कंटेनिंग आइदर मैंगो और क्रैनबेरी कपकेक इज ऑन द टॉप और फर्स्ट प्लेस रिस्पेक्टिवली। यहाँ इसका मतलब क्या, वही कह रही है, मैंगो और जो क्रैनबेरी कपकेक है, मैंगो कपकेक और क्रैनबेरी कपकेक, ये दोनों में से कोई एक ऊपर यानी कि टॉप पर है और फर्स्ट पे है। अब एक बार बताओ, टॉप और फर्स्ट इन्होंने साथ में यूज किया नहीं है, अलग अलग यूज किया है, वो भी अलग अलग के लिए। इसका मतलब टॉप पोजीशन अलग है और फर्स्ट पोजीशन अलग है। इसका मतलब ये टॉप पोजीशन टॉप एंड आएगा ना?
एंड नहीं और है, और का मतलब या तो मैंगो टॉप पर है या तो मैंगो फर्स्ट पर है, क्रैनबेरी टॉप पर है या क्रैनबेरी फर्स्ट पर है। ठीक है। ठीक, और यहाँ इन्होंने टॉप और फर्स्ट को अलग अलग यूज कर रखा है। इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाली पोजीशन है वो 1 है और टॉप अलग पोजीशन है। तो मैं बोल सकता हूँ या तो यहाँ पर मैंगो आएगा या यहाँ पर क्रैनबेरी आएगा या यहाँ पर क्रैनबेरी आएगा या यहाँ पर मैंगो आएगा। यही तो बात है। The brown box is placed on 5th place from the bottom. Place on 5th place from the bottom. नीचे से 5th place पे ब्राउन बॉक्स। तो ब्राउन बॉक्स यहाँ रखा है, ब्राउन एक कलर है ना, तो ब्राउन बॉक्स यहाँ आ जाएगा। The boxes containing chocolate and apple pie cupcakes are placed consecutively. इसका मतलब क्या है, चॉकलेट कपकेक और एप्पल पाई कपकेक साथ साथ रखे हैं। व्हाइट एंड रेड कलर बॉक्स कंटेन मिंट ओरियो एंड लेमन कपकेक रेस्पेक्टिवली, यानी कि व्हाइट किस में है, मिंट ओरियो व्हाइट में है और लेमन कपकेक रेड में है। ठीक है, उसके बाद येलो एंड ब्राउन बॉक्स आर प्लेस्ड एट कंसेक्यूटिव प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, येलो बॉक्स और ब्राउन बॉक्स एक दूसरे के कंसेक्यूटिव रखे हैं, यानी कि या तो यहाँ पर येलो आएगा या फिर यहाँ पे येलो आएगा, किसी एक पोजीशन पे येलो आ जाएगा। तो दो कंडीशन नहीं बना सकते इसमें? क्या जरूरत है, लिख लो ना साइड से। इसकी इतनी चीज की जरूरत क्या है, साइड से लिख लो इसको। दो कंडीशन का मतलब वहां पर काफी सारी डाटा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, थोड़ा सोचो इन सब चीजों को। मतलब ज्यादा डाटा है तो हम नहीं बनाएंगे। ज्यादा डाटा है तो बनाएंगे, ज्यादा डाटा नहीं है तो क्या करोगे बना के। अगर किसी चीज की दो कंडीशन बनाने से ज्यादा चीजें क्लियर हो रही हैं तो जरूरी ना, इसकी कौन जरूरत है। यहाँ लिख लो साइड से, येलो और ब्राउन एडजस्टेंट है, बाद में होगा तब देख लेंगे। ज्यादा डाटा नहीं है तो हम ज्यादा नहीं डाटा बनाएंगे। है, अरे उल्टा समझते हो। ज्यादा डाटा है तो बनाओगे, जब ज्यादा हाँ। डाटा है तभी तो एक में क्लियर नहीं हो। अब इसमें नहीं है तो हम नहीं इसमें बनाएंगे। कहाँ है, येलो ब्राउन में क्या मालूम पड़ रहा है इससे, क्या मालूम पड़ रहा है, कुछ खास पता चल रहा है। ठीक है, येलो एंड ब्राउन आर प्लेस्ड एट द कंसेक्यूटिव प्लेसेस। उसके बाद ब्लू बॉक्स विच कंटेन्स चॉकलेट कपकेक। तो ब्लू बॉक्स के अंदर क्या रखा है, सर चॉकलेट जैसे आप रखा है। जैसे आप ये दोनों इकट्ठा लिख देते हो, ब्राउन के ऊपर भी येलो इधर भी येलो, तो अगर मान लो वो कहे कि येलो के आगे वो यूं कहे कि येलो के फोर्थ में या थर्ड में रेड है, तो फिर दो कंडीशन और बन जाएंगी, तब आप फिर होच पोच नहीं हो जाएगा। अरे तो अभी जब डाटा दिया ही नहीं है तो बना के फायदा क्या उस चीज का। मैं कह रही हूँ जैसे ऐसे तो आप येलो 2 बार लिख रहे थे ना, 6 पे भी आप येलो लिख रहे थे, 4 पे भी आप येलो लिख रहे थे। तो आगे आने तो दो डाटा को, बिना डाटा बनाया कि हर चीज छोटी छोटी बातों को दो कंडीशन बनाते चले जाओगे क्या। आने दो उस चीज को आगे पहले कि अपने मन से ही आएगा तब देखेंगे। मतलब मैं ये कह रही हूँ जैसे आपने येलो लिख लिया, मान लो 6 पे येलो लिख लिया और 4 पे येलो लिख लिया, जैसे अभी आपने लिखा था, एक बार लिखो। बोलो आगे। हाँ, और 4 पे भी लिख लिया। फिर आपको यूं दे रखा है कि येलो के ना 3 नीचे जाके ना रेड है। पहली बात तो यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई, येलो के 1 2 3 नीचे जा नहीं पाओगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ कलर नहीं है तो फिर यहाँ बनाना पड़ जाएगा, येलो के नीचे यहाँ हाँ, पर रेड, इसके के हिसाब से होगा, और इसके हिसाब से 1 2 हाँ, 3 येलो रेड यहाँ होगा। हाँ, तब जाके देख हम लेना यूं थोड़ा बनाना। करेंगे, फिर यूं थोड़ा करेंगे। अरे भैया, तो उसके अंदर बनाने की क्या जरूरत है, साइड से लिख लेना ना। आप भी यार मतलब क्या रटोगे पजल्स को, पजल्स को रटना चाह रहे हो क्या, हद कर रहे हो। ये चीज भी सीखने सिखाऊंगा मैं क्या, सीख नहीं पा रहे। बना दो येलो रेड के हिसाब से चीजें, बनाओ जैसे वाला करना वैसे करो। ब्राउन बॉक्स कहाँ गया आपका, यहाँ पर कहाँ रखा था। सर आप समझ नहीं रहे मेरी बात। अरे आप नहीं समझ रहे, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ आपको पता नहीं है कि आगे कौन सा डाटा है, फिर भी आप दोनों को इकट्ठा जैसे लिख लेते हो, ऊपर एक येलो काम नीचे करना, येलो।
अरे यार आप अब चुप हो जाओ, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, जब क्वेश्चन को पता ही नहीं तो क्या पहले पूरे पन्ने पे जाके बॉक्सेस ही बनाते रहोगे, बॉक्स बना के बैठ जाओ 4-5 और फिर भरते जाओ से डाटा। जब चीज आएगी तो उसके हिसाब से देखना ना, जब आगे चीज आएगी तो बनाना। कि पहले अगर एक कंडीशन दे रखी है तो उसके हिसाब से बनाते चले जाओगे आगे। इतनी नॉनसेंस बातें करते हो कभी कभी। ऐसे कर लिए पता होगा सॉल्व, फिर एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा पूरे पेपर में, याद रखना। उसी आएगी तो उसके हिसाब से हैंडल करना सिचुएशन को। ऐसे ही कर लो अपने हिसाब से, ऐसे ही करो क्वेश्चन, ठीक है। जैसा दिमाग में घुसे वैसे करो। ऐसे ही अच्छा लगेगा, ऐसे ही करो क्वेश्चन, ठीक है। आगे का पता नहीं क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा, लेकिन एक एक कंडीशन पे आप पहले ही बनाते चलो चीजों को। ठीक है भाई, एक बार डाटा लिख लेते हैं कार के पीछे। Boxes containing this are top notch form of images. The box containing chocolate and apple pie cake are consecutive places. इन सब चीजों को ना थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करना सर पड़ता है। अगर आप मेरे को पता नहीं चल रहा आप क्या कह रहे हो। आपको आपको यहाँ से स्पून फीडिंग नहीं कर सकते इन टॉपिक्स के अंदर, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगर आप स्पून फीडिंग के भरोसे रहोगे तो ये टॉपिक आपके हाथ में कभी नहीं आएंगे। खुद प्रैक्टिस करो, खुद चीजों के हिसाब से बिहेव करना स्टार्ट करो कि कैसे चीज हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन देख के नहीं बता सकता कि इन क्वेश्चन में ये करना है, इन क्वेश्चन में ये करना है। प्रैक्टिस करके कमांड होगी इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पास समझ में आ जाए तो नहीं, तो आपको जो ठीक लगे वो करो फिर। Chocolate pie cupcake and apple pie cupcake are placed consecutively. White and red colored boxes contain mint Oreo and lemon cupcake, यानी कि व्हाइट में आपका मिंट ओरियो है, लेमन के अंदर आपका रेड है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट होगा येलो एंड ब्राउन बॉक्स ऑफ प्लेसेस। येलो बॉक्स विच कंटेन्स चॉकलेट कपकेक, ब्लू बॉक्स विच कंटेन्स चॉकलेट कपकेक। तो ब्लू के अंदर चॉकलेट कपकेक है। एंड व्हाइट बॉक्स है वन बॉक्स इन बिटवीन देम, यानी कि ब्लू और व्हाइट के बीच में एक बॉक्स है। ओके, yellow box which contains blueberry cupcake is placed just above the containing cupcake, ठीक है। येलो बॉक्स विच कंटेन्स ब्लूबेरी कपकेक, तो येलो बॉक्स आपका यहाँ पर है, इसमें कोई आपका ब्लूबेरी कपकेक है, ठीक है। इस प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स कंटेनिंग एप्पल पाई कपकेक, ये किसके ऊपर है, एप्पल पाई कपकेक के ऊपर है, ठीक है। और एप्पल पाई कपकेक और चॉकलेट कपकेक ये साथ में थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे आएगा और इसके अंदर ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि आपने यहाँ पे तो जो कंडीशन बनवाई है, ठीक है, देख लो यहाँ पर ये ब्लूबेरी हो गया, ठीक है, येलो और ब्लूबेरी हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि एप्पल पाई कपकेक, यहाँ पर क्या लिखा है, ब्लूबेरी कपकेक इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स कंटेनिंग एप्पल पाई कपकेक, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, आपके हिसाब से एप्पल पाई कपकेक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो चॉकलेट है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि ब्लू और व्हाइट के बीच में एक का गैप है। तो यहाँ पर देखो आप, ब्लू और व्हाइट आपका कहाँ पर आएगा, ब्लू और व्हाइट, इस केस में आपका ये ब्लू यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। तो ये ब्लू और व्हाइट आपका यहाँ आ जाएगा, और इस केस में व्हाइट आपका ना तो यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर येलो प्लेस्ड है और नीचे यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो व्हाइट आपका यहाँ आ गया। उसके बाद मिंट ओरियो में व्हाइट रखा था आपका, तो मिंट ओरियो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद लेमन के अंदर रेड है, तो देखो लेमन रेड के लिए तो सिर्फ एक पोजीशन खाली है, तो लेमन रेड आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब बात आती है, ये तो आपका गलत हो गया। अब बात आती है कि मैंगो और क्रैनबेरी के लिए कौन सा कलर होगा आपका, तो ग्रीन एक बचा हुआ है आपका यहाँ पर, और एक कौन सा कलर बचा है, पिंक बचा हुआ है, ठीक है।
तो ग्रीन और पिंक में या तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा या ये आपका पिंक हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली पहली और आखिरी पोजीशन की चीजें क्लियर नहीं हुई है क्वेश्चन के अंदर। और ऐसा नहीं है कि ये हम लोग कर नहीं पाए, ये एज इट इज ही रहेगा डाटा। समझ आया क्वेश्चन सब लोगों को? संदीप समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं थी, बिना दो कंडीशन बनाए भी क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये सिंगल कंडीशन थी येलो और ब्राउन की। ठीक है, इसके बारे में कुछ और दिया ही नहीं गया था, येलो और ब्राउन के बारे में कुछ भी और था ही नहीं। तो आप एक ही क्या कर सकते थे, दो बनाने की जरूरत नहीं। सर आप एक बार बात ये वाली दोबारा बताना, क्या कह रहे हो आप? क्या क्या बताऊं आपको दोबारा में? कि दो कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं थी, क्यों? आप एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं आपको रटा दूं चीजें, और वो चीज इसमें पॉसिबल नहीं है। मैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक बोल रहा हूँ, दो कंडीशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बनाई जाती हैं, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन का मीनिंग तब समझ में आएगा जब आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ बना लेते तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपने नहीं बनाया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका कोई तोड़ नहीं है कि यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी और यहाँ पर दो कंडीशन नहीं बनेगी। समझ आ रहा है? इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। Okay, so the box containing blueberry cupcake is at which position from below? तो the box containing blueberry cupcake किसके अंदर है? ब्लूबेरी कपकेक आपका यहाँ पर है, यही है ना? नहीं, ब्लूबेरी कपकेक किधर है? ये रहा, 6th पोजीशन। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सबको? सर चलो ये मेरी वाला बात क्वेश्चन ध्यान से सुन लो एक बार, आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात। एक बोलो बार ना। सुनो ध्यान से। जैसे मान लो मैं यूं कह रही हूँ, मेरा डाउट अभी भी नहीं क्लियर हुआ, मैंने इतनी झाड़ खा ली। वो डाउट अब ये क्लियर ही नहीं होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। वो चीज मुझे नहीं मैं कर पता। रही हूँ। ये कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है ना, तो ये मैथ है कि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको उन चीजों का अंदाजा नहीं लगेगा। इससे ज्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और बोलो आगे। आप पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या सोच के बैठे हो इस चीज को लेकर, कि यहाँ पर एक ये तरीका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब बोलो आगे। अगर जिस चीज का मैं ना आंसर होगा उस चीज का आंसर करूंगा, हर चीज का आंसर थोड़ी ना कर सकता। ये कह रही हूँ कि जैसे आप, जैसे ब्राउन होता है, इस क्वेश्चन को मत देखो कि ब्राउन है, अब ये लिखा है कि ब्राउन के साथ येलो है। मेरी बात सुनो। आप क्या कर रहे हो? आप इस क्वेश्चन को चूज करके किसी और का डाटा जोड़ रहे हो। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर कंडीशन दी नहीं है तो दो कंडीशन क्यों बनाओगे, और अगर कंडीशन दी है तो दो कंडीशन बनाऊंगा। अब यहाँ कंडीशन दी नहीं है तो दो कंडीशन क्यों बनवा रहे हो मुझसे आप? यहाँ पर येलो और ब्राउन के अलावा क्या कोई और बात कही गई थी? नहीं कही गई थी, फालतू में दो कंडीशन बनाई। अगर दिया होता कि ब्राउन के येलो के थर्ड या फोर्थ में, भाई जब दिया हुआ तो बनाना पड़ेगा ना। अब जब दिया नहीं है, जब जो दिया नहीं है उसको आप कनेक्ट कर रहे हो इसके साथ, तो कहां से आंसर करूं मैं इस चीज का? तो क्वेश्चन अलग अलग हैं, वेरिएशन होगा, चीजों को समझो। समझ आया? अपनी तरफ से ऐड मत करो, ऐड होता तो मैं करता उस चीज को। ठीक है। चलिए ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन।
समझ आ रहा है हिमांशी क्वेश्चन ये? हाँ आ रहा है। संदीप, अंजलि, खुशी, कृतिका, ममता, प्रणति, शेफाली, सिमरनप्रीत, सोनाक्षी। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा, आपको अगर दो कंडीशन लेके करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन बात ये आती है कि अगर उस चीज से रिलेटेड अगर कोई और डाटा आपको आगे मिले, देखो दो कंडीशन अगर हो रही है तो उसका वेट कर सकते हो। कब तक वेट कर सकते हो? अगर उससे रिलेटेड कोई तीसरी बात नहीं मिलती। अगर उससे रिलेटेड कोई तीसरी बात मिल जाती है तो मतलब कि अगर उस बात को मैं रोक के रख रहा हूं तो मतलब मैं दो तीन कंडीशनों को रोक रहा हूं, ठीक है। और अगर उसमें सिर्फ एक मात्र एक ही चीज है तो उसे बनाने का कोई फायदा नहीं होता। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है मानसी? हाँ आ रहा है। सर मेरे को एक बात नहीं समझ आई है, आप वो नहीं बता रहे मेरे को। बोलो। अब मेरे को मुझे पता है आप नहीं समझोगे तो मेरे को झाड़ पड़ेगी। बोलो बोलो, पहली बार अब थोड़ी ना है। लेकिन एक कैपेसिटी भी तो होती है ना बंदे की। मतलब मेरे झाड़ने की इजाजत झाड़ दिया मैंने? हाँ। चल अच्छा, अच्छा बोलो बोलो। अच्छा प्लेन पेपर पे जाओ, मैं बताती हूँ मेरी क्या डाउट है। लेन पेपर पर जाओ, बड़ी दिक्कतें हैं। बोलो। हाँ मैं ना ये बोल रही हूँ कि जैसे ना, हम्म, जैसे आपने ब्राउन लिखा हुआ है बीच में, जैसे क्या नाम है, बॉक्स में ब्राउन लिखा हुआ है, ये आप यही ले लो, तीन जगह बना लो, तीन जगह बना लो। बना ली, चलो बताओ। ठीक है। अब ये आपको पता है कि ब्राउन के एडजेसेंट येलो है, या तो येलो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। ठीक है। ठीक है। और अब जैसे मैं तो दो कंडीशन बना लेती हूँ। अब हम्म आपने दो भी नहीं बनाई, आपने येलो ऊपर हम्म नीचे लिख दिया। आपको कैसे हम्म पता कि भाई इनमें से एक येलो कट हो जाएगा और एक मेरा येलो बच जाएगा और मेरा आंसर सोल्व हो जाएगा। अच्छा, कितनी होशियार लड़की हो। मतलब इन दोनों में से अगर उसको उसके एडजस्टमेंट बेचना है तो ऑब्वियस सी बात है, एक कटेगा और एक से आंसर आएगा। तो क्यों? ये बात तो जब किसी भी है कि मतलब जैसे बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, जैसे एक आपको पता है कटेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी तो कितनी होगी, बीच में इतनी सारी वो बोलेगा कि प्रॉब्लम येलो। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तब होगी, अब मेरी बात सुन लोगी, प्रॉब्लम तब होगी येलो से और ब्राउन से रिलेटेड और चीजें दे रखी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में येलो और ब्राउन से रिलेटेड और चीजें नहीं दे रखी थी। समझ आया? प्रॉब्लम की नानी बना लो तो कोई दिक्कत नहीं, बना लेना, परेशान मत हो, बना लेना, ठीक मेरे है। को नहीं बात समझ आई आप क्या कह रहे हो। उस क्वेश्चन में येलो और ब्राउन के अलावा और कुछ बात बोली गई थी, येलो और ब्राउन से रिलेटेड कुछ और बोला गया था, ये बताओ पहले। नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसको चेक कर सकते हैं। जब उन सब चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं बताई गई है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको हम रख के देख सकते हैं। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, येलो और ब्राउन को एडजेसेंट साइड से लिख लो।
ठीक है, एक बार येलो को ऊपर रख के देख लो और चीजों के संग मैच कर रहा है, नहीं कर रहा तो नीचे रख के देख लो। अब होगा क्या, अगर इन दोनों से रिलेटेड एक दो बातें और कही होंगी कि ब्राउन के सेकंड या येलो के सेकंड ऊपर या नीचे, तो मुझे दो कंडीशन बनानी पड़ेंगी। लेकिन अगर कुछ कही नहीं है येलो और ब्राउन के बारे में इसके अलावा, तो क्या फायदा। सर मैं ना उस क्वेश्चन की बात कर ही नहीं रही, मैं पता है क्या कह रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन होता है ना जैसे, तो आपको पता चल जाता है, जैसे मान लो दो कंडीशन आपने बना ही ली, अब दो कंडीशन में भी दो और कंडीशन बन रही है, तो आप पता है क्या करते हो, येलो को साथ में लगा देते हो। जैसे दो बन गया, आप कहते हो कि चार क्यों बनाऊं, मैं साथ लिख देता हूँ। पहली बात तो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्टेटमेंट के हिसाब से उस पर रिएक्ट करता हूँ, ठीक है। और सॉरी, ये तरीका इसमें अप्लाई किया जाता है, किसी को कोई तरीका पहले से नहीं बताया था। मैंने ये नहीं बताया कभी आपको कि दो कंडीशन बना के चलो। आप बस इतना बोलता हूँ कि प्रीलिम्स का अगर क्वेश्चन है तो कोशिश करना कि दो कंडीशन से ज्यादा कभी बनाओ मत, और मेंस का क्वेश्चन है तो दो कंडीशन से ज्यादा बनाओ, बिल्कुल बनाओ, वरना क्वेश्चन होगा। ये दो बात बोलता हूँ बस, इसके अलावा मैं तीसरी बात कोई नहीं बोलता। आपको दो कंडीशन बना के चीजें अगर आसान लग रही है, 1 मिनट भले ही ज्यादा लग रहा हो, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या इसके अच्छा, अलावा मैं आपको इस बात हाँ एक बार मिटोना, मैं आपको एक और बात बतानी है। जैसे वो वाले क्वेश्चन ना, लीनियर अरेंजमेंट वाले, तो आप डैश 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 डाल, डैश 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 डालो। एक बार एक ऐसा क्वेश्चन था, अब नीचे भी एक फेसिंग नॉर्थ डाल लो। हाँ, अब ऐसी दूसरी भी एक और बना लो ऐसी वाली। हाँ, और एक नीचे ने फेसिंग नॉर्थ डाल लो। पैरेलल रो को बोल रही हो क्या। हाँ हाँ, अब देखो ये, अब नॉर्थ वाले में ना, पहले वाले में वाई लिख दो, ये इस वाले में नॉर्थ वाले जो फेस कर रहा है ना, उसका सेकंड वाले में वाई लिख, हाँ ये, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब ये नीचे वाले में सेकंड वाले में लिख दो। हाँ, अब यूं था कि जो वाई का एडजेसेंट है ना, वो एम फेस कर रहा है, तो आपने ना पता है क्या किया था, यहाँ तो कर लिया था मैंने एम यहाँ पे भी एम लिख लिया होगा, यहाँ पे भी एम लिख लिया होगा। हाँ हाँ वही। अब मैंने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि क्या था, मुझे ये आइडिया था कि अगर आगे जाकर, आइडिया नहीं, मुझे ये था कि अगर आगे जाकर एम क्लियर हो जाता है तो ठीक है। मैंने क्यों होल्ड पर रखा था मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या था, यहाँ तो एक ही कंडीशन बन रही थी, ठीक है, तो यहाँ की तो कोई हाँ बात ही नहीं, इसे तो हटा दो यहाँ से। अब हाँ मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों किया था, मैंने चाहता तो मैं इस चीज को नहीं भी लिखता, इस चीज को दो केस बना लेता, लेकिन मैं दो केस हाँ का मैंने इंतजार किया। मैंने क्यों इंतजार किया, क्योंकि वहां पर मैं इस चीज को देखना चाह रहा था कि जैसे कि ये साउथ फेस कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा। हम्म, ठीक है, अगर ये बोलते हैं कि एम के राइट में कोई बैठा है तो इनमें से कोई ना कोई केस कट जाएगा। अगर एम के लेफ्ट में कोई बात आती, जैसे कि एम के एडजस्ट या एम के सेकंड लेफ्ट में कोई बैठा है, तब जाकर मैं यहाँ दूसरा केस कंसीडर करता। ठीक, तो ये अच्छा सब चीजें प्रैक्टिस के बाद आएंगी कि इस क्वेश्चन में मैं होल्ड पे रख रहा हूं, क्योंकि अगर एम के राइट में कुछ कहा जाएगा तो ये कट जाएगा, क्योंकि ये एम के राइट में कहीं जा नहीं सकता, तो ये कट जाएगा। हाँ लेकिन अगर एम के लेफ्ट में जाएगा तो मैं फिर भाई दो कंडीशन ले लूंगा कि एम के सेकंड लेफ्ट में जेड बैठा है, तो जेड इस केस में यहाँ जाएगा, और इस केस में अगर होगा तो जेड यहाँ जाएगा। तो उस मतलब आप चीज ये के लिए कह रहे हो होल्ड करना। कि अगर मैं एम को दोनों जगह रखूंगा ना, तो मतलब सारा होच पोच हो जाएगा, कि वहां पर भी वो आ जाएगा, उस तरफ उधर हो जाएगा, तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं दो कंडीशन बना लेता हूँ। मैं ये नहीं बोलता, मैं ये बोल ही नहीं रहा, अपने हिसाब से बोल ली बात। मैं ये बोल रहा हूं, मैं इस चीज का इंतजार कर रहा था कि एम जो है वो साउथ फेस करके बैठा है। अगर यहाँ पर एम के रिगार्डिंग आगे मुझे कोई राइट की तरफ डाटा मिलेगा, तो जो बिल्कुल कॉर्नर में बैठा है ना ऊपर, वो कट जाएगा, क्योंकि उसके राइट में जाने की गुंजाइश ही नहीं बची, तो फिर मुझे दो कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लेफ्ट में जाएगा तो मुझे बनाना पड़ेगा दो केस। अब उसके लिए आगे पढ़ने का इंतजार करना पड़ेगा ना, कि पहले बना के बैठे तो चीजों को। मतलब समझ आई बात की, आपने अब भी रह गई। एम यहाँ पर दो जो बार लिखा है, तो वो एक तरह से आपने साइड में ही लिख दिया है कि भाई एम यहाँ पर आएगा, अगर वो यूज हो जाएगा बाद में। कौन सी चक्की का आटा खाते हैं बताओ पहले। कौन सी चक्की का आटा? मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं। वाह, बहुत आशीर्वाद बना ऊपर वाले का तुम्हारे ऊपर। मैं ये बोल रहा हूँ, एम
y के किसी भी उसका नेबर था ना, ये था। मेरे को, मैंने आपसे ये बोला कि अगर मेरे को ये चीज मैंने क्यों कंसीडर करी, अगर आगे दिया होता कि एस सेट्स सेकंड, एस सेट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम, हाँ तब तो कट जाएगा। तो कट जाएगा। फिर मैं पहले से दो कंडीशन बना के बैठ गया हूँ, फालतू में क्या मतलब। अब यहाँ से एम को हटा दूंगा चुपचाप से, यहाँ पर आ जाएगा एस। आगे कुछ आया ही नहीं, लेफ्ट मतलब राइट वाला हाँ, लेफ्ट में ही आए जा रहे हैं, तब क्या करोगे? अगर, हाँ, तो फिर बना लेना ना, फिर मैं मना थोड़ी ना कर रहा। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि इसकी जगह राइट की जगह अगर यहाँ लेफ्ट होता, तो मैं मना ही नहीं कर रहा, फिर बना लो भाई। सबसे लास्ट में लिखा है लेफ्ट वाली बात। कौन सी वाली बात? जो लेफ्ट मतलब जो क्या बोलते हैं, लेफ्ट की है आप जो बात को ना समझ नहीं रहे, आप बात को समझ नहीं रहे। उस चीज अच्छा से मेरे को आगे रिलेटेड, समझ। उस चीज से रिलेटेड जब बात मिलेगी तब रिएक्ट करूंगा, कि पहले से नाचने लग जाऊं, गाना बजेगा नहीं, गाना बजेगा तभी तो नाचूंगा, कि पहले नाचने लग जाऊं। ठीक है। समझ आया? हाँ अल्टीमेट हो आप भी। आ गया मेरे को समझ। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है? टाइम नहीं है, टाइम का क्लास हो चुका। चलो, 5-5 हो गए। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसे कल करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।